जिंदगी में प्यारी हूँ और सुंदर नारी हूँ। शिव शंकर के रंग में हर पल में रहती हूँ, शिव की प्यारी लक्ष्मी बोली सुनो। अब नारद आ रहे हैं, नारद वो ही बताएंगे कि कौन पतिव्रता है कौन नहीं है। और बोली मैं हरि की प्यारी हूँ पतिव्रता नारी हूँ। इसलिए मुनि नारद सत्य को पहचानेंगे, सब छोड़ दे तेरा नाम बताएंगे। पति प्यारी हूँ तब तक नारद पहुंच गए परीक्षित महाराज पास में। गिरिजा उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी नारद तुम सही समय से आए। बोले क्यों? ब्रह्माणी बोली हम बता रहे हैं, हम तीनों देवियों में से नारद ये बताओ कि सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। नारद बोले मैया हम साची बात कहें या झूठी? बोले साची कहो, झूठी काहे के नहीं बोलो। बोले तीनों देवियां तुम हो, पतिव्रता हो, ठीक है, लेकिन एक बात कहें मैया, अनसुईया मैया जैसी कोई दूसरी पतिव्रता कहीं नहीं है तीनों लोकों में। जैसे इतनी बात सुनी तीनों के शरीर में आग लग गई। बोले नारद क्या कह रहे हो? बोले मैया चिल्लाओ नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और तुम तो तीनों देवियां उनके घुटुआं तक ना आयो, इतनी बड़ी पतिव्रता है। बोले अच्छा। नारद तो इतनी बात कह के सरक गए। तीनों देवियां कटपाटी लेके पड़ रही। जैसे बोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, बोले गिरिजा ए गिरिजा। गिरिजा बोली तुम तो हमसे बात ही नहीं करो। बोले बाबा जादरात शादी भई है, तादरात लेके आज तक तुमने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। बोले गिरिजा क्या हो गया? बोले बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बोले बाबा तुम्हारे साथ में शमशान में रहते रहते मैंने तुमसे कोई बात कही नहीं कही, और लेकिन तुम हमारी बात कभी सुनते ही ना हो। बोले बाबा बोले कहो गिरिजा क्या कहना है। गिरिजा बोले बाबा के पांव पकड़ के बोली तुम्हारी किस्म हम जिंदगी में कछु बात ना कहें, कछु ना कहें, लेकिन एक काम कर दो हम आओ। बोले क्या? कि तुम जाकर के अनुसुईया की परीक्षा ले लो, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। बोले बाबा बोले गिरिजा यहाँ कोई आया था? बोले हाँ नारद आए थे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, नारद की काम है ये। अब पत्नी के आगे पति की नहीं चलती है। अधिकारी तो बाहर ही होता है भैया, घर में तो चपरासी नहीं रहा। तो और हमारी माताओं का सबसे बड़ा फार्मूला तो यही है, पति से कोई काम करवाए में होए तो रूठ के पर तीनों देवता एक पास में ही जाकर के इकट्ठे हुए।
कहने लगे भैया बड़े परेशान है, हमारी देवी मान नहीं रही है। बोले भोले बाबा बोले बेटे बात तो हम ही परेशान है, करें क्या? बोले करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो तीनों देवता महात्मा बने, महात्मा। और ये बात तो तुम जानते हो कि हमारे तुम्हारे देश हिंदुस्तान में आज भी 2 स्वरूप ऐसे हैं, कितनी चोरी करो, डकैती डारो, कत्ल करो, लाल कुर्ता लाल अचला बांध के और केस रखाओ या मन रखाओ, महात्मा बन जाओ, कमंडल लेके सब केस माफ, ढीलो पजामा ढीलो कुर्ता पहन लो, टोपी लगा लो, नेता बन जाओ, सब केस माफ। पर धीरे 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 देखो ऐसा होता है, ये अच्छे जो संत होते हैं उनकी गरिमा मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ संतों ने बड़े बड़े राज ऋषियों ने खो दी है, सब खो दी। और ये बैठे ना हमारी महान मूर्ति, ये तो हमारे तुम्हारे समाज के लिए महात्मा हुए, अपने लिए नहीं हुए। इनकी ही कृपा है हमारे तुम्हारे ऊपर, जो आज ये कथा चल रही है, इन ऋषियों की, इन संतों की देन है प्यारे। नहीं हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता, एक धर्म का अंकुर भी नहीं बचता अगर मेरे देश में, मेरी धरती पर अगर संत नहीं होते तो। और संत बनकर के तीनों देवता चले हैं, आवाज लगा दी है, माता बच्चाम देहि। अनसुईया मैया थाली में भोजन परोस के लेके आए हैं, दान लेके आए हैं, पीछे हट गए हैं ये तीनों देवता। कहने लगे ऐसे नहीं भोग करेंगे हम, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया मैया कहने लगी फिर कैसे करोगे? बोले सुनो, अगर भोजन करना चाहती हो तो सुनो देवी, कि सुन ले बात हमारी ओ अत्रि मुनि की ना, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी ओ अत्रि मुनि की ना, आदर से भोजन देना, रख और सुनो, बड़ी दूर से आए तेरे द्वारे, संग के साथी भूखे हमारे। जो न हो तेरी इच्छा तो कर देना निकाल, देना वस्त्र और ये श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी की तरफ से जो मेरे गले में 151 रुपए का मुद्रिकाओं का हार आया, और मैं तो केवल माँ भवानी से यही प्रार्थना करूंगा, माँ भवानी भैया के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां बढ़े और सदैव समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोले
और ये श्रीमान अंशुल भैया, इनकी तरफ से जो मेरे गले में पुष्पों का हार और सर पे पगड़ी रख करके सम्मानित करते हैं। मैं तो यही कहूँगा माँ भवानी इन्हें समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, इनके घर में परिवार में हरी भरी हरियाली, इनके सामने भोजन की थाली बनी रहे। सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी, ओ अत्री मुनि की आदर से भैया की तरफ से हमारे समस्त स्टाफ वालों को भी गले में मुद्रिकाओं का हार डाल करके सम्मान करते हैं। माताओं जोर से इनके सम्मान में ताली बजा दो, जोर से। जो आपका सम्मान करते हैं तो आप भी उनका सम्मान कीजिए। आज तीनों देवताओं की बात सुनी है भगवत श्रोता बंधुओं। अनुसुईया कहने लगी अच्छा तीनों देवता आ गए, आ जाओ अंदर, अंदर कराएंगे हमें तुम्हें भोजन। अंदर ले गई, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ाए, अपने पति के चरणों में ध्यान को लगाया है। भगवत श्रोता बंधुओं जैसे छींटा मारा, तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चा बन गए, लला बन गए। उठा करके पंडाल पालने में डाल दिया, बोले लेटे रहो, अब भोजन करो, चाहे कुछ भी करो। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। प्यारे भक्तों दिमाग रखना, जो दूसरे के लिए अगर कुछ अधर्म करने के लिए जाता है तो उसके लिए पहले परमात्मा जगह कर देते हैं। इधर लक्ष्मी परेशान है, गिरिजा परेशान है। लक्ष्मी के पास देवर्षि नारद पहुंचे, बोले मैया कैसी परेशान हो? बोले नारद क्या बता दें, तुम्हारे पिताजी का पता नहीं। बोले हम बता रहे हैं, अनुसुईया के पास में चली जाओ, तुमने भेजे थे। अब 6-6 महीना के लला बन के पालना में पड़े, अपने अपने छांटो ले आओ। तीनों देवियां भागी, अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी, बोली मैया हमें क्षमा कर दो। बोले क्षमा की बात क्या है, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया और मेरा काम था वो मैंने किया। अभी नहीं, अभी समय लगेगा। ठीक ठीक। तीनों देवियां परेशान है। अनुसुईया बोली अपने अपने पति छांटो, उठाओ, ले जाओ। तुम तो बड़ी पतिव्रता हो ना, हमारी परीक्षा करवाई, तुम तो देवी हो, अपने अपने पति छांटो, ले जाओ। अब गिरिजा ने सोची कि परमात्मा कहूं मेरो हाथ ब्रह्मा जी के हाथ से न लग जाए, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी सोचे कहूं भोले बाबा दादाजू सु हमारा हाथ न लग जाए, जिंदगी बर्बाद। सोच समझ करके फिर से मैया से बोली, हाथ जोड़ करके मैया तुम ही कृपा करो, मैं ये बच्चे नहीं लेंगे। और बोली है लक्ष्मी कि मेरे पालम चक्करधारी में नालूंगी, मेरे पालम चक्करधारी में नालूंगी। मेरे पालम चक्करधारी में लूंगी, मैं अपने भिखारी में लूंगी। गिरिजा से कहा गिरिजा तुम्हें उठाओ, भोले बाबा को ले चले जाओ। गिरिजा बोली मैया मेरे
डाले में लूंगी, मेरे बम डमरू डाले में लूंगी, मैं हूँ अपने की प्यारी में डालूंगी, ब्रह्मांड से कई तुम उठा, बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बोली मेरे बालम लंबे पगड़े में लूंगी, मेरे बालम लंबे पगड़े बच्चा डालूंगी, तीनों देवियां लेट गई चरणों